कुर्सेला में हुए अग्निकांड को लेकर कांग्रेस के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब डर गए और हमारी सरकार डरा रही है, लोकतंत्र खत्म करने में लगी है। हम तो चाहेंगे कि जो भी सुरक्षा पहुंचती है उसको भी हटा ले। हमें जब मैं आवाज हूं गरीबों का तो मुझे डर नहीं है, हम इससे भीख नहीं मांगते, ये मेरा राइट है। और वायु सुरक्षा के तहत आपने मेरी सुरक्षा हटाई। हम तो चाहेंगे कि हर परिस्थिति में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारा स्वागत है। जो वादा आपने मखाना और मक्का को लेके किया था, उस दिन पूर्व हमारे मक्का की कीमत 2200, 2300, 2400 चली गई और आज मक्का की कीमत लगभग 1100, 1200, कुछ दिनों के बाद 900 हो जाए। अब एक फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो हम तो चाहेंगे कि मक्का जो आपने अमेरिका से समझौता कर लिया और जितनी एथेनॉल की फैक्ट्री थी लगभग बंद हो गई, जिसके चलते मक्का का भाव भी गिर गया और अमेरिका हमारे यहाँ 70-80% मक्का देने लगा, तो अब तो मक्का का किसान मर जाएगा। हम तो याद दिलाएंगे, हम 4 याद दिलाना चाहेंगे अमित भाई को। पहला मक्का, फिर मखान और फिर आज आप इंडस्ट्री मिनिस्टर के यहाँ ही रह रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम कोसी सीमांचल से सबसे ज्यादा पलायन है फैक्ट्री का। आप घोषणा करके जाइए, जो चुनाव के पहले घोषणा किए थे, और सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज की घोषणा करें। सबसे दुनिया का गरीब इलाका है। मैं आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी से अपने सीमांचल और कोसी के लिए मैं विशेष पैकेज की मांग करता हूं, ताकि हमारे यहाँ एम्स की स्थापना हो सके, हाई डैम का निर्माण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम करवा पाए। सबसे ज्यादा दिल्ली, पटना, सिलीगुड़ी, कोसी सीमांचल के लोग जाते, वो हम करवा पाए। ये मेरा डिमांड है अमित जी से। इस इलाके में रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत खराब है, जिस पर लड़ाई चल रही है। आप आए हैं तो अपने मंत्री से रेलवे की भी जो अभी लगातार काम हम शुरू किए हैं, तो उसका भी आग्रह कि उस कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए। कटिहार में जो जूट मिल है, उसका पूर्ण निर्माण जो मात्र 1 यूनिट बचा है वो भी बर्बाद हो गया। और अंत में अमित भाई से कि बनमनखी चीनी मिल, जो आप अभी 4 चीनी मिल, 5 चीनी मिल की घोषणा लगातार झूठ के बनमनी अन्य जगहों का हो रहा है, बनमनखी चीनी मिल की घोषणा उसने नहीं की। हम चाहते हैं कि जो सबसे बेहतर चीनी मिल थी बनमनखी, वहां पर पुनः निर्माण के लिए चीनी मिल का निर्माण की घोषणा आपसे हम अपेक्षा की। आप आए हैं तो सीमांचल की आर्थिक आजादी, विकास की आजादी का सौगात आप दे के जाएं, और विशेष पैकेज तो मेरा अधिकार है। आप विशेष राशि तो नहीं देंगे, लेकिन विशेष पैकेज तो आपको दे देना, वो तो लेके देंगे, वो लड़ेंगे। धन्यवाद। अमित सारे गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या आपकी मुलाकात होगी इन सारे मुद्दों को लेकर? हमारी मुलाकात तो होती रहती है।
सदन में होती रहती है। हिमाचल में आ रहे हैं, सदन में हम लोग करते रहते हैं, मुद्दों को लेकर मिलते रहते हैं। अब उनका सरकारी कार्यक्रम है, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश, इन सब मुद्दों को लेकर मुझे नहीं लगता कि स्थानीय सांसद हैं आप स्थानीय सांसद में उनको जब जरूरत महसूस होगी तो हम मिले। सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कुर्सेला में अग्निकांड हुआ, इसका कहीं भी विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, जबकि मैं वहां पहुंच करके न केवल लोगों के दर्द को सुना बल्कि उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही अमेरिका के साथ हुए डील को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि जो केंद्र की सरकार है वह अमेरिका के सामने झुक गई है और जिस तरह इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की साजिश की जा रही है और अमेरिका के मक्के को जो है खपाने की कोशिश की जा रही है भारत और बिहार में, ऐसे में सवाल उठता है कि जिस मक्का के उत्पादन के लिए किसान जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, अभी वो मक्का महज 900 रुपये मिल रहा है, जबकि यही मक्का आज से कुछ दिन पहले 2200 रुपये मिल रहा था। और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि यह सोची समझी केंद्र सरकार की साजिश है। पटना में हुए नीट हत्याकांड के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है और वह कौन जो है प्रभात हॉस्पिटल के लोग हैं या फिर इसमें जो डॉक्टर है जिन्हें अभी भी पूरी तरह सामने नहीं लाया जा रहा है। सीधे तौर पर कहे तो सरकार जो है इसमें जो मुख्य आरोपी है उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगातार जो है बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और जो महिलाएं हैं चाहे बच्चियां हैं उनके साथ बलात्कार लगातार हो रहा है और सरकार मौन बनी हुई है। मलय झा, CWN न्यूज, पूर्णिया।